अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और व्यूअर्स क्या स्पेशल चीज़ आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि भाई मेरे पीछे एक कनाल का एक विक्टोरियन क्लासिकल डिज़ाइनर घर है जो कि फुली फर्निश्ड है। और ये घर भाई CDA में नहीं, RDA में नहीं, ये DHA फेज 2 इस्लामाबाद के अंदर बना हुआ है। भाई इस तरह का खूबसूरत घर जब आप पहली दफ़ा देखते हैं ना, तो ऑब्वियसली इसकी एक बड़ी अट्रैक्शन होती है। जो भी बंदा रोड से गुजर रहा है वो एक दफ़ा भाई जी खलो के ना वो तक रहा है भाई जी हो कि रहा घर च कॉर्नर का ये घर है, तो आपके पास ये प्रॉपर एक स्ट्रीट यहाँ पर जो ग्रीन ग्रास की है वो देखने को मिल जाती है। और इस घर की डिमांड सिर्फ और सिर्फ 18 करोड़ रुपया है व्यूअर्स। उसके अंदर जिस लेवल का काम किया गया है घर के अंदर, जिस लेवल की लोकेशन है, ये बड़ा मैटर करता है कि भाई DHA फेज 2 इस्लामाबाद की आप एक बड़ी प्राइम, एक बड़ी सूटेबल, एक बड़ी सटल लोकेशन के ऊपर बैठे हुए हैं। साथ साथ चलते हैं, मैं इसी गो में आपको पूरा घर विजिट करवाता हूँ, क्योंकि आजकल क्या है कि टाइम की कमी है, तो मैं चाहता हूँ कि फिर भी यूट्यूब की जो ऑडियंस है उसके लिए एक दफ़ा प्रॉपर घर का टूर करवाया जा सके। तो आप थोड़ा सा इमरान पीछे हो जाएं, ताकि मैं चाहता हूँ कि भाई पीछे से ये एलिवेशन किस तरह की लगती है ये नज़र आ सके। भाई खूबसूरत वन इन अ काइंड, एक बड़ी अच्छा गोल्डन और के टाइम आप इसके कोरिंथियन कॉलम्स यहाँ पर नोटिसेबल है वो देख सकते हैं। उसके साथ जो लाइटिंग डिस्प्ले है, फिर जो नीचे ग्रास वर्क है, और इस घर के अंदर गैस भी इंस्टॉल्ड है। फुली फार्निश ये घर है। और अभी हम अंदर चलते हैं इस घर के, तो मैं आपको जाके इसकी जो मजीद खूबसूरतियाँ वो भी दिखाता हूँ। भाई डबल हाइटेड ड्राइंग एरिया, TV लाउंज, 5 बेडरूम्स, और हर कमरे के अंदर जिस लेवल का काम किया गया है वो सारा कुछ आपको नजर आने वाला है। व्यूअर्स, CCTV कैमरास हैं आपके पास। आप पोर्च की जो हाइट है यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये घर बड़ा एक यूनिक तरीके से बनाया गया है। फिर ये जो साइड एंट्रेंस है, यहाँ से भी एक एंट्रेंस आपको घर के अंदर जो TV लाउंज वाला पार्ट है वहाँ पर जाने के लिए देखने को मिलती है। पूरा ट्रक वाड़ो जी, कोई टेंशन नहीं, जिन्ना मर्जी वड्डी गड्डी ले आओ, इतने खिलारो, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। और फिर हम एंटर होते हैं व्यूअर्स इस पार्ट के अंदर घर के। एलिवेशन के अंदर लाने का मकसद जल्दी ये था कि एलिवेशन तो आपने देख लिया, तो मजीद उस पर टाइम वेस्ट करना कोई इतना कोई वो वाली बात नहीं है। आ चेक करो जी, ओए हो पूरा करोड़ रुपये का शैंडलियर है। इतनी ये डबल हाइटेड नहीं, ट्रिपल हाइटेड आपको यहाँ पर सीलिंग देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ से लेके जो आपका रूफ टॉप है वहाँ तक सीलिंग को हाइट दी गई है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नोटिसेबल फर्नीचर यहाँ पर देखें, तो एक प्रॉपर टर्किश स्टाइल में फर्नीचर, छोटी छोटी एक्सेसरीज, नीचे कारपेट रग्स, आपके पास जो क्लासिकल यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइन है वो, और उसके बाद इतना बड़ा जो आर्ट वर्क है वो भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, सब चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल देखने को मिलती हैं, एक्सेप्ट मेरे ख्याल में एयर कंडीशंस नहीं है इस जगह पे। वो बाकी आगे जाके देखते हैं घर पे अगर आपको देखने को मिले। ये आपका वो वाला पार्ट है जहाँ पे आपके मेहमान बैठेंगे। ग्रिल्ड विंडोज हैं, पर्दों की आप हाइट देख सकते हैं, 100 दर्जी लगा होना है फिर जाके पर्दा बने हैं। उसके बाद डाइनिंग स्पेस आपके पास मौजूद है, वो भी इसका अगर आप फर्नीचर का जो चिन्योटी स्टाइल फर्नीचर आता था पहले ज़माने में, उसकी जो सकाफत है वो अभी तक मेंटेन्ड है। उसके साथ इवन कटलरी भी यहाँ पर मौजूद है। तुसी सिर्फ भाई जी कपड़े लेके आने ने, और बाकी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी आपको मौजूद मिलेंगी। प्रॉपरली वुडन डोर्स। ठीक है, फिर आप एंटर होते हैं व्यूअर्स मिडल ऑफ द हाउस के अंदर, जहाँ पर TV लाउंज आपको देखने को मिल जाता है। भाई ये वो एंट्रेंस है जो मैं आपको बता रहा था कि बाहर से भी आप डायरेक्टली TV लाउंज में भी एंट्री मार सकते हैं। इधर आके थोड़ा सा फर्नीचर जो है वो आपको मॉडर्न स्टाइलिश लुक देता है। उसके अंदर जो रग्स हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा वाइट एंड ब्लैक का जो कॉन्ट्रास्ट है उसको प्ले किया गया। इवन सीलिंग्स आर ब्लैक। इसके अंदर जो शैंडलियर है वो क्लासिक प्रॉपर गॉथिक स्टाइल के अंदर है। उसके बाद आपके पास थोड़ी सी सेटिंग स्पेस यहाँ है, यानी कनाल के घर के हिसाब से, और वो भी DHA फेज 2 इस्लामाबाद के हिसाब से 18 करोड़ रुपया बड़ा रीजनेबल है। जहाँ पर 10 मरले का घर आजकल आपको अगर थोड़ा सा भी उसमें अच्छा काम किया है ना, वो 8.5-9 करोड़ रुपए में मिलता है आपको। ये पाइए ਇਹਦਾ किचन है। फिर किचन की अगर बात करते हैं तो प्रॉपर फार्म हाउस स्टाइल के अंदर कोई सिंपल काम नहीं किया गया। जो वर्कमैनशिप है उसको बड़ा इंप्रूव किया गया है। करेक्टर लाइंस अगर आप देखें घर के अंदर, मोल्डिंग्स का काम देखें, तो इस किचन के अंदर भी आपको आराम सुकून से, मेरे ख्याल से टाइम लग गया होना कोई 1.5-1 साल बनाते हुए, क्योंकि काफ़ी काम जो है इसके ऊपर किया गया है। ठीक है जी, ओवन कैनन के बाकी चीज़ें आपके पास, इवन ट्रॉली भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लेट्स गो, बाकी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। अच्छा, घर का जो स्पेनिश एलिमेंट है या विक्टोरियन एलिमेंट है वो हर जगह मेंटेन्ड है। आप वॉल्स के ऊपर देख सकते हैं। इवन जो लैंप्स हैं वो भी ऐसे आपको रॉयल लैंप्स देखने को मिलते हैं। जो ये स्टाइल बेसिकली ना, इस घर को बनाने में एफर्ट भी ज़्यादा होती है, इस घर को बनाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। ये कोई अप्रोच ही नहीं करता इस वाले आर्ट स्टाइल को। तो ये बड़ा रेयर एक घर है, और 2 एंट्रेंसेज हैं। एक साइड एंट्रेंस है जहाँ मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, और एक एंट्रेंस जहाँ से हम एंटर हुए हैं। ये थोड़ा वाइटिश कलर का बेडरूम। इसकी अगर आप सीलिंग्स देखें तो ऐसे बड़ा खूबसूरत एक आर्च है, सेमी आर्च, सेमी सर्कुलर डिज़ाइन। उसके साथ जो आर्ट वर्क आपके पास, डिज़ाइनर कंसोल्स,
खूबसूरत बेड टर्किश, और आपके पास एक सिटिंग स्पेस भी यहाँ पर मौजूद है, बंदा बैठ सकता है। आगे आते हैं जी, ये है आपका वॉशरूम। वॉशरूम चेक करें जी, ये चीज़ें पता नहीं मिलती कहाँ से हैं। ये देखें, ये छोटा सा एक टिश्यू बॉक्स यहाँ पर आपको मिलता है। उसके बाद आपके पास खूबसूरत वैनिटी, और वैनिटी के अक्रॉस जो टाइल वर्क है, जो यहाँ पर मोज़ाइक वर्क है, वो भी उसी तरह से टर्किश स्टाइल के अंदर एम्बॉडीड है, जो आपको वैसे घरों में देखने को नहीं मिलता। इवन जो टाइल वर्क है वो भी 3D स्टाइल प्रिंटेड है। वॉल हंग कमोड है, शॉवर कैबिन है, और वार्डरोब भी इन्होंने जो सकाफती अंदाज में बनाई होती है वही वाली हैं, कोई डिफरेंट वो मॉडर्निज्म उसके अंदर नहीं दिया गया। हाँ, इवन जो शॉवर सेटअप्स हैं ये चूंकि नहीं उस तरह से हो सकते, तो इसमें मॉडर्निटी आपको देखने को मिलती है, इवन टाइल्स में भी। चलें जी, आगे चलते हैं व्यूअर्स। ये एक बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर का, दूसरा बेडरूम इसके बिल्कुल सामने है। इसका आप सिर्फ विंग्स देखें अगर बेड के, तो क्या खूबसूरत एक, मैं 6 फुट का बंदा हूँ, ये 6.5 फुट का आपको सिर्फ ये बेड की जो हाइट है वो देखने को मिलती है। दिस इज़ वेरी टॉल, दिस इज़ वेरी अग्रेसिव। कोई बंदा अगर इसको बना के यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर चुका है तो वो जो एफर्ट है उसको भी मेरे ख्याल में काउंट करना चाहिए। फिर अगेन ड्रेसिंग एरिया आपके पास, सीलिंग्स के अंदर जो मोल्डिंग का काम है, 5 ब्लेड वुडन फैन है। ओवरऑल जो एस्थेटिक्स हैं घर के वो ऑब्वियसली एक कल्चरल स्टाइल के हिसाब से। वॉक इन क्लोजेट, ठीक है जी, हैंडल्स बड़े सॉफ्ट। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखें शुगर कोटेड टाइल्स हैं आपके पास, इधर भी शुगर कोटेड। उसके साथ वैनिटी, वॉल हंग कमोड का एक अलग डिस्प्ले, और शॉवर कैबिन है विच लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। 18 करोड़ रुपया व्यूअर्स इस घर की डिमांड है। 1 कनाल का ये घर है। इस साइड पे हम आते हैं तो ये कॉर्नर वाला घर है, तो यहाँ पे आपको कॉर्नर वाली साइड से भी एक एंट्रेंस देखने को मिलती है जो ये है। तो 3 से 4 गाड़ियाँ मैंने आपको दिखाया था वहाँ खड़ी कर सकते हैं, 4 तो नहीं, खैर 2-3 गाड़ियाँ आप वहाँ खड़ी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 1 2 3 4 गाड़ियाँ इस वाले पोर्च में आप आराम से खड़ी कर पाएंगे। ठीक है, खूबसूरत एलिवेशन, जिन लोगों ने नहीं देखी थी वहाँ से बाहर से हमने वीडियो चूँकि कॉर्नर वाली साइड से स्टार्ट की थी, तो ये बेसिकली इसकी एक फ्रंटल एलिवेशन है। फ्रंट थोड़ा सा छोटा है लेकिन इसकी जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये पूरा कनाल का घर बनता है। आगे आते हैं जी, ये है आपका ऊपर जाने वाला निज़ाम, वेरी नाइस, क्या खूबसूरत किस्म की ग्रिल है। ये वाला पार्ट खाली जा रहा था, इधर भी इन्होंने देखें थोड़े से ऑर्नामेंट्स टाइप रखे हुए हैं। छत पे इसके सर्वेंट क्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, सेम टू सेम उसी तरह से एंट्री है जिस तरह हम ग्राउंड फ्लोर पे एंटर हुए हैं। ए किए टोल किए भाई खुल। अच्छा ये सिर्फ स्टाइल है, शायद मुझे नहीं लगता ये खुलता। अच्छा ये सिर्फ नाम शाम है, एक डिज़ाइनर आर्टिफैक्ट है। पहला कमरा, दूसरा कमरा पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सेम टू सेम जैसे नीचे वाला कमरा आपको दिखाया ना मैंने, वही है। इस साइड पे आप आते हैं तो ये देखें ये टेबल किस तरह का है, इनू भाई नाल नाल खेडो, नाल नाल टेबल है ये वो सकाफती अंदाज के हिसाब से। फिर बेड चेक करें, ओ हो इतना वड्डा इहदा बूथा है कि बेड के हिसाब से ये जो चीज़ यहाँ पर बनी हुई है, दिस इज़ ट्रूली मेस्मराइजिंग यार। बहुत बड़ी वर्कमैनशिप इसके अंदर इन्वॉल्व है। मेरा साइज़ देखें, बेड का साइज़ देखें, कितना एक बड़े स्केल के ऊपर काम किया गया, और मैं लिटरली सोच रहा हूँ कि इन चीज़ों को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया। आगे आते हैं जी, वॉशरूम के अंदर भी इवन शैंडलियर्स हैं, खर्चे की अखीर की गई है। वैनिटी सेटअप उसी तरह से जैसे नीचे मैंने आपको दिखाया, वॉल हंग कमोड, शॉवर कैबिन और वॉक इन क्लोजेट्स हैं आपके पास। आए जी आगे, जो छोटी छोटी चीज़ मुझे नज़र आ रही है घर के अंदर डिफरेंट, मैं उसको आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इस साइड पे आते हैं, एक और कमरा है, अगेन वो टॉल हुड टॉल बैक वाला आपके पास बेड डिज़ाइन, यहाँ पर कंसोल, उसके बाद वॉक इन क्लोजेट और एक शॉवर सेटअप आपके पास। इसकी सीलिंग ज़रूर देखें, इस वॉशरूम की बड़ी डिफरेंट किस्म की सीलिंग है जो नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलती। जितने भी आपके पास पंखे हैं वो इन्वर्टर हैं, सीलिंग्स की हाइट है वो बड़ी ज़बरदस्त हाइटेड है। ये टीवी लाउंज चेक करें जी, किस कदर खूबसूरत इन्होंने टीवी लाउंज को बनाया है यहाँ पे, और बड़ा खूबसूरत आर्ट वर्क है, जो मोज़ाइक वर्क है, जो मोल्डिंग्स का काम यहाँ पर किया गया है। इवन लैंप्स के अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप सिर्फ ढूंढने जाते हैं आजकल के टाइम्स में तो ये बड़ी रेयर हैं। तो इस विक्टोरियन स्टाइल, इस क्लासिकल स्टाइल को यहाँ पर बड़ा डिफरेंट तरीके से अप्रोच किया गया। एक सेटिंग यहाँ है, एक सेटिंग जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पर है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर आपको फर्स्ट फ्लोर पे किचन देखने को मिलता है। ये है जी किचन, क्या बात है, कैनन की अप्लायंसेस आपके पास, बड़ा अच्छा कैरेक्टर इस इनकी वार्डरोब्स के अंदर, पांडे धोने वाला सेटअप, इवन टी ट्रॉली भी यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ कपड़े लेके आपने आना है, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। इस बेड का स्टाइल भी देख लें, चूँकि घर कॉर्नर है तो आपके पास पैरेलल विंडोज़ हैं इसके साथ,
वॉक इन क्लोजेट है, ड्रेसिंग एरिया है, हाइटेड सीलिंग है अलॉन्ग विद फ्रेंच मोल्डिंग वर्क, और नीचे की तरफ रग्स हैं। ये इसका वॉशरूम है लास्ट, इसके अंदर थोड़ी सी इन्होंने ब्राइटनेस दी है वाइटिश अंदाज के अंदर। ये देखें एक स्वान होती है जिस तरह, उस तरह से एक वैनिटी सेटअप है इसकी फिटिंग्स में, और बाकी शॉवर कैबिन आपके पास। तो अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या आप कोई ऐसा घर देख रहे हैं जिसके अंदर आपको ज़ीरो कोई काम करवाना पड़े, तो ये वो घर है जो 1 कनाल की रेंज के अंदर आप ले सकते हैं। 18 करोड़ रुपए इसकी डिमांड है, ऑब्वियसली निगोशिएबल है। इन जो बिल्डर्स की हिस्ट्री है वो ये है कि भाई तकरीबन 150 घर तो मुझे लगता है यहाँ पर बना चुके हैं डीएचए के अंदर, तो दे आर वेरी वेल नोन। उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है। 18 करोड़ रुपया डिमांड कर रहे हैं। जो काम की क्वालिटी है, नफासत है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। और सिर्फ कपड़े लेके आएँ, घर के अंदर शिफ्ट हों, 18 करोड़ रुपया स्पेंड करें। कॉर्नर कैटेगरी का ये घर, जहाँ से गीगा मॉल भी करीब, इस्लामाबाद भी करीब, एक्सप्रेस वे भी करीब, सब चीज़ें विजिबल हैं और करीब हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।